सभी वैष्णव के चरणों में सादर प्रणाम। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणी जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। कल हम लोग ने अयोध्या कांड शुरू किया था, जिसमें भगवान श्री राम के राज अभिषेक के लिए महाराजा दशरथ ने सभी मंत्रियों, सभी वरिष्ठ गुरुओं और अपने वशिष्ठ जी से सलाह मशुरा की थी, और जिसको सुन के कि राम जी राजा बनेंगे सभी बहुत प्रसन्न थे। किंतु वहां पर मंत्रा नाम की एक दासी थी जो केकई के साथ आई थी। तो उसने जब ये सुना कि राम जी को राज सिंहासन का प्राप्त होगा, वो राजा बनेंगे, पर उसको अच्छा नहीं लगा। उसने जाकर केकई के कान भरने स्टार्ट किए। आज हम लोग इसके आगे से सुनेंगे। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। ऐसे बोलते समय महाराज दशरथ पीड़ा से कराहते हुए करुण विलाप कर रहे थे। यद्यपि राजा ने उनसे दया के लिए प्रार्थना की, किंतु केकई अपने निर्णय पर अटल रही और बोली, जब आप मुझे 2 वरदान देने के वचन से मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तब फिर आप धर्म की बात कैसे कर सकते हैं? आपने दृढ़ प्रतिज्ञा की थी और मैं वह कभी नहीं भूलूंगी। राजा शिबी का स्मरण कीजिए, जिन्होंने कबूतर की रक्षा की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए अपना मांस बाज को दे दिया था। यदि आप अपने वचन से मुंह मोड़ेंगे तो आपके समूचे वंश पर कलंक लग जाएगा। अतः किसी भी परिस्थिति में आपको अपना वचन अवश्य निभाना चाहिए। जैसे केकई बोलती गई, उसके हठ में वृद्धि होती गई। क्रोध एवं लोभ से आतुर तथा मर्यादा एवं लज्जा की सीमा का अतिक्रमण करती हुई केकई बोली, हे राजन, मुझे आपका वास्तविक उद्देश्य ज्ञात है। एक बार आपके उत्तराधिकारी के रूप में राम का राज्याभिषेक हो जाने पर मुझे एवं मेरे पुत्र को निकालना आसान हो जाएगा। इस विघन के टल जाने पर आप पूर्ण रूप से कौशल्या के साथ जीवन का आनंद उठाने के लिए मुक्त हो जाएंगे। किंतु मेरा प्रण है कि यदि आप अपने वचन का पालन नहीं करेंगे तो मैं आज ही विष पीकर अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी बातों से महाराजा दशरथ को दुखी देखकर केकई मौन हो गई। आकाश की ओर एकटक देखते हुए राजा पुनः अपना संतुलन खो बैठे एवं राम राम कहते हुए भूमि पर गिर गए। थोड़ा शांत होकर राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, अरे पथभ्रमित स्त्री, यह घृणित पाप कर्म तुमने कहाँ से सीखा? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि भरत को सिंहासन दिए जाने पर भी वह राम के बिना उसे स्वीकार नहीं करेगा? ऐसा अधम कृत करने पर लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे? सभी मेरा उपहास करते हुए कहेंगे, देखो उस कामुक राजा को, जिसे अपनी पत्नी से इतना अधिक मोह था कि उसने अपने प्रिय पुत्र को निष्कासित कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में तुम सुख की कल्पना कैसे कर सकती हो? अल्प समय पश्चात राजा दशरथ विचार करने लगे कि सदैव राजोचित वैभव का सुख लेने वाले राम वन के कष्टमय जीवन में कैसे जीवित रह पाएंगे। जैसे ही ऐसा सोचकर राजा के दुख एवं क्रोध में वृद्धि हुई, उन्होंने अकस्मात व्यंग करते हुए कहा, हे न्यायपरायण रानी, स्वयं को अपने सभी संबंधियों से मुक्त करके राज्य पर सफलतापूर्वक शासन करो। अपनी इस कुटिल योजना में सम्मिलित होने की आशा मुझसे मत करना। मैं तुम्हारी मांग कभी पूर्ण नहीं करूंगा, कभी नहीं। राजा का जोश तुरंत क्षीण पड़ गया, क्योंकि उन्होंने स्वयं को लाचार पाया। उन्होंने रानी को पुनः अपना वचन वापस लेने की प्रार्थना की और कहा, तुमने जो कुछ भी कहा वह सब वापस ले लो।
ऐसा कहते हुए वह पुनः अचेत हो गए। चेतना आने पर वे कैकेयी को बोलने लगे, स्त्रियां कितनी अपराधीन होती हैं। वे निष्ठुर, हठी एवं स्वभाव से ही स्वार्थी होती हैं। हे भरत की माता, सभी स्त्रियां भले न हो, किंतु तुम अवश्य ऐसी ही हो। तुम्हारी मांग दुष्टतापूर्ण एवं द्वेष युक्त है। मैं उसे पूर्ण नहीं होने दूंगा। तुम चाहे जैसे भी चिल्लाओ, विष खाओ या मुझे धमकी दो, किंतु मैं राम को वन नहीं भेजूंगा। राजा दशरथ के नेत्र विलाप करने से लाल हो गए। स्वर सुनने में करुणाजनक हो गया, किंतु कैकेयी पर इसका तनिक भी प्रभाव न हुआ। उन्होंने बारंबार कैकेयी से प्रार्थना की, परंतु सब व्यर्थ। वे प्रार्थना करने लगे कि ना ही रात्रि व्यतीत हो और ना ही उन्हें राम के अगले दिन वन गमन की कठिन परीक्षा का सामना करना पड़े। अंततः राजा दशरथ को यह अनुभव हुआ कि कैकेयी अपने निर्णय के प्रति अडिग है। वे निराश होकर पुनः मूर्छित हो गए। इधर महाराज दशरथ एवं कैकेयी के मध्य विवाद चल रहा था और उधर वशिष्ठ मुनि ने राज्य अभिषेक समारोह की समस्त तैयारी पूर्ण कर ली। तारों के देवता चंद्रमा पुष्पयाण के चंद्र कक्ष में प्रविष्ट हो चुके थे एवं राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त आ गया था। जब वशिष्ठ मुनि राजा के महल की ओर चले, तब मार्ग में उन्होंने पताकाओं, तोरण एवं मालाओं से सुसज्जित घरों को देखा। उसी प्रकार गलियों में भी सुगंधित जल छिड़का गया था और वहां राम के आगमन की प्रतीक्षा करता हुआ विशाल जनसमूह एकत्रित था। अनेक महान मुनियों के संग वशिष्ठ मुनि उस आनंद मग्न जन समूह को पार करके महल के प्रांगण में पहुंचे, जो कमल से परिपूर्ण जलाशयों, हंस एवं छायादार पुष्प वृक्षों से अत्यंत सुंदरता से सजा हुआ था। महल में प्रवेश करने से पूर्व वशिष्ठ ने राजा दशरथ के मुख्यमंत्री सुमंत से भेंट की, जो स्वयं भी उसी समय पहुंचे थे। महाराज को मेरे आगमन की सूचना दे दीजिए। मैं पवित्र नदियों के जल से भरे स्वर्ण जल पात्र एवं यज्ञ के समय राम के द्वारा उपयोग की जाने वाली पवित्र काष्ठ से निर्मित एक विशेष आसन लेकर आया हूँ। राज अभिषेक में उपयोग के लिए मैं अनेक बीज, सुगंधित इत्र तथा बहुमूल्य जवाहरात लेकर आया हूँ। मैंने मधु, दधि, वृक्षमूल, धृत, दुग्ध, मसाले, पुष्प, पवित्र घास की पत्तियां एवं सूखे धान तथा अन्य समस्त यज्ञ सामग्री एकत्रित कर ली है। मैं 8 कुंवारी कन्याएं, भव्य हाथी, 4 घोड़ों वाला एक सुंदर रथ, एक विशेष तलवार, एक धनुष, कहारों के साथ पालकी, एक छतरी जो चंद्रमा के समान है, एक जोड़ा चवर, बैल एवं शेरों की नक्काशी से सुसज्जित सिंहासन लेके आया हूँ। यज्ञ के लिए आवश्यक प्रत्येक सामग्री एकत्र कर ली गई है। अतः राजा से जाकर कहिए कि वे राम को लेकर आए, ताकि पुष्पायन नक्षत्र में पूर्ण रूप से चंद्रमा के प्रवेश कर ही समारोह आरंभ हो जाए। राजा के कक्ष में प्रवेश करते ही सुमंत वहां गए, जहां राजा दशरथ एवं कैकेयी बैठे थे। राजा एवं उनकी पत्नी के मध्य घटित घटना से अनभिज्ञ सुमंत प्रसन्न मुद्रा में थे। सदा के लिए सुख से वंचित कर दिए गए राजा दशरथ ने उच्च स्वर में कहा, हे सुमंत, तुम मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े कर रहे हो। और वे मूर्छित होकर गिर गए। यह देखकर सुमंत्र चकित रह गए। कैकेयी ने कहा, राम के राज्याभिषेक की प्रसन्नता के कारण सारी रात राजा को नींद नहीं आई। तब राजा सचेत हुए और उन्होंने सुमंत्र से राम को बुलवा लाने को कहा। सुमंत्र शीघ्र ही राम के महल में राम एवं सीता के निकट जा पहुंचे। राम श्वेत कमल पुष्पों की माला धारण किए हुए थे
एवं उनका दिव्य शरीर स्वर्ण हारों से सुसज्जित था। चंवर डुलाते हुए सेवकगण उनकी सेवा में लगे हुए थे तथा भक्ति पूर्वक उन्हें भेंट अर्पित कर रहे थे। राम भगवान विष्णु के समान प्रतीत हो रहे थे, जो वास्तव में वे ही थे। राजा का बुलावा सुनकर राम ने सीता से कहा, राज्याभिषेक से संबंधित किसी शुभ कार्य के लिए ही पिताजी ने मुझे बुलवाया होगा। जैसे ही राम निकले, उनके स्वागत में द्वार पर हाथ जोड़े हुए भ्राता लक्ष्मण उपस्थित थे। राम ने उन्हें साथ लिया एवं अपने रथ पर चढ़कर अयोध्या के मार्ग पर चल दिए। मार्ग में प्रजा संगीतज्ञों के संग राम का गुणगान करने लगी। वे जहाँ भी जाते, प्रजा एकटक उन्हें देखती रह जाती। वस्तुतः भगवान राम का स्वाभाविक गुण है कि जो भी उन्हें देखता है वह कहीं और नहीं देखना चाहता। अपने पिता के महल के आंतरिक द्वार पर पहुंचकर तथा रथ से उतरकर राम ने अपने साथ आए नागरिकों से विदा ली। राम ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया, उन्होंने महाराज दशरथ को कैकेयी के साथ चारपाई पे बैठे देखा। राजा के चेहरे पर उदासी एवं चिंता छाई हुई थी। राम के निकट आते ही राजा केवल राम राम बोलकर रह गए। उनके नेत्र अश्रुपूर्ण थे, जिस कारण वे प्रत्यक्षता अपने पुत्र को देख पाने में अक्षम थे। अपने पिता को उदासी की अवस्था में देखकर राम का हृदय दुखित हो उठा। उन्होंने सोचा, मेरे पिता की ऐसी उदासी का क्या कारण है? वे मुझे देखकर प्रसन्न क्यों नहीं हैं? राम ने कैकेयी से पूछा, मेरे पिता की उदासी का क्या कारण है? क्या मैंने उनकी आज्ञा के विरुद्ध कुछ किया है? कैकेयी ने बोलना शुरू किया, महाराज ना ही क्रोधित हैं और ना ही असंतुष्ट, किंतु उन्हें तुमसे कुछ कहना है। उन्हें भय है कि ऐसा कहने से तुम्हें दुख पहुंचेगा, अतएव मैं तुम्हें बताती हूँ। बहुत समय पहले युद्ध भूमि में मैंने संकट में उनकी रक्षा की थी। तब उन्होंने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था, किंतु दुर्बलतावश, जो कि सामान्यतः पुरुषों में नहीं होती, उन्हें अपना वचन पूरा करने में संकोच हो रहा है। अतएव राम, तुम अपने पिता को समझाकर उन्हें असत्य का शिकार बनने से बचा लो। हे राम, यदि तुम वचन दो कि तुम राजा की आज्ञा का निसंकोच पालन करने के लिए सहमत हो, तो मैं तुम्हें उन 2 वरदानों के विषय में बताऊंगी जो मैं चाहती हूँ। अंततः दुखी राम ने उत्तर दिया, अत्यंत दुखी राम ने उत्तर दिया, माता श्री, मेरे द्वारा पिता श्री की इच्छा पूर्ण किए जाने के विषय में आपके मन में संदेह देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैं दृढ़ता पूर्वक पिताश्री की इच्छा का पालन करने के लिए सहमत हूँ, भले ही उनके लिए मुझे अग्नि में जलना पड़े। कृपया मुझे बताएं कि पिताश्री क्या चाहते हैं। मैं उनकी इच्छा का अक्षरशः पालन करूंगा, इसमें कोई संदेह ना करे, यह मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। राम का आश्वासन पाकर निष्ठुर कैकेयी ने कहा, देवताओं की ओर से समर दैत्य के साथ युद्ध में संघर्ष करते हुए जब तुम्हारे पिता घातक रूप से घायल हो गए थे, तब मेरी सेवा के कारण वे जीवित बच पाए। कृतज्ञतावश राजा ने मुझसे 2 वरदान मांगने को कहा। मैंने कहा कि मैं आवश्यकता होने पर वरदान मांग लूंगी। अब मैं वे वरदान मांगने की इच्छा रखती हूँ। पहले तो मैंने तुम्हारे पिता से राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में भरत का राज्याभिषेक करवाने का निवेदन किया है, और दूसरा यह कि तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में भेजने के लिए कहा है, जहाँ तुम सन्यासी की भांति जटा धारण करके तथा वृक्ष की छाल एवं मृग छाल पहनकर रहोगे। तुम्हारे पिता द्वारा दिए हुए वचन से मुंह मोड़कर उन्होंने अन्याय के पथ पर न जाने के लिए समझाना तुम्हारा कर्तव्य है।
कैकेयी के वचन सुनकर राम किंचित मात्र भी विषादग्रस्त अथवा क्रोधित नहीं हुए। उनमें उदासी की एक भी झलक नहीं थी, अपितु प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, माता श्री, आपकी इच्छा के अनुरूप मैं तुरंत ही वन के लिए प्रस्थान करता हूँ। भरत को बुलवाने के लिए अभी दूत भेज दिए जाए। मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि आप एवं पिताश्री सदैव ही मुझसे स्नेह करते रहें। कृपया मेरे प्रति मन में कोई दुर्भावना ना रखें। यह सुनकर कैकेयी प्रसन्नता से चहक उठी। तो यह निश्चित हो गया। मेरे भाई के घर दूत भेजो ताकि मेरा पुत्र तुरंत यहाँ आ सके। और राम, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम वन के लिए शीघ्र ही प्रस्थान करो। अपने पिता की चिंता मत करो। कुछ क्षणों के लिए वे भ्रमित हो गए हैं, किंतु तुम्हारे जाने के पश्चात ठीक हो जाएंगे। राम ने पुनः कहा, माता श्री, मुझे इस बात का दुख है कि यह आज्ञा पिताश्री ने मुझे स्वयं नहीं दी है, किंतु मैं आपकी आज्ञा से ही वन जाने के लिए तैयार हूँ। यह वार्तालाप सुनकर महाराज दशरथ ने मंद स्वर से अस्पष्ट शब्दों में कहा, कितना दुखदायक, कितना भयंकर। कैकेयी की बात समाप्त हो जाने पर वे पुनः अचेत होकर गिर गए। तब राम ने धीरे से अपने पिता को उठाते हुए कैकेयी से कहा, मैं इस संसार में लोभ एवं काम के दास की भांति नहीं जीना चाहता। ऋषियों की भांति मैं न्याय को समर्पित हूँ। तुच्छ राज्य के लिए मैं न्याय के मार्ग से च्युत नहीं हो जाऊंगा। मेरे पिताश्री को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं थी। यदि आपने यह बात सीधे मुझसे आकर कही होती तो भी मैं निसंकोच आपको राज्य सौंपकर वन चला जाता। दशरथ एवं कैकेयी के चरण स्पर्श कर राम यह समाचार अपनी माता को देने के लिए चल दिए। लक्ष्मण, जो द्वार पर उपस्थित समस्त वार्तालाप सुन चुके थे, अपने अग्रज के पीछे चलने लगे। लक्ष्मण अपने क्रोध को अत्यंत कठिनाई से नियंत्रण में रख पा रहे थे। जैसे ही दोनों भाई महल छोड़कर जाने लगे, उन्हें उन व्यक्तियों का करुण विलाप सुनाई दिया जिन्होंने राम के वन में जाने का समाचार मिल चुका था। जब इस विलाप का स्वर महाराज दशरथ के कानों में पड़ा, तब लज्जा के कारण उन्होंने अपना चेहरा ढक लिया। अपनी माता कौशल्या के भवन में पहुंचने पर उनका प्रसन्नता पूर्वक अभिवादन किया गया एवं वे अपनी माता के कक्ष में गए। आगमन पर उनकी माता ने आलिंगन किया और कहा, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में आज तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। अति विनम्रता पूर्वक राम ने उत्तर दिया, माता श्री, मैं जो कुछ कहूँगा उसे सुनकर दुखी मत होना। पूर्व में पिताश्री द्वारा माता कैकेयी को 2 वरदान दिए जाने के वचन के कारण राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में भरत का राज्याभिषेक किया जाएगा एवं आज ही मुझे अयोध्या छोड़कर 14 वर्षों के लिए वन में निवास करना होगा। हरे कृष्णा माता जी, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। यह सुनते ही कौशल्या मूर्छित होकर गिर गई। जब राम ने धीरे से कौशल्या को उठाया तो वह फूट फूट कर विलाप करती हुई बोली, मेरे लिए इससे गंभीर विपदा और क्या हो सकती है। इससे तो अच्छा होता कि मैं निसंतान होती। इस विपत्ति की बात सुनते ही मुझे मृत्यु क्यों नहीं आती। अब मेरी दोनों संतानें अवश्य मेरा तिरस्कार करेगी। तुम्हारा व्यंग सुनकर जीने में मुझे दुगनी पीड़ा होगी। अभी तक लक्ष्मण ने अपने क्रोध को नियंत्रण में रखा था, किंतु और अधिक मौन रहने में असमर्थ लक्ष्मण अकस्मात बोले, हे राम, हमारे पिता वृद्ध एवं चिड़चिड़े हो गए हैं। वासना उन पर हावी हो गई है। वे दुष्ट कैकेयी के हाथों खिलौना बन गए हैं। हम यह सब चुपचाप क्यों सहन करें। ऐसे पिता, राजा एवं गुरु जो विवेकहीन हो, वे सभी तज्ज्य हैं।
भ्राता राम, इससे पहले कि भरत के राज्याभिषेक की सूचना सर्वविदित हो, आप तुरंत राज्य पर अधिग्रहण कर लीजिए। यदि मंत्रीगण एवं प्रजा आपके राज्याभिषेक का विरोध करते हैं, तो आवश्यकता होने पर मैं संपूर्ण अयोध्या का विनाश करने के लिए तैयार हूँ। माता श्री, आपको ज्ञात है कि मैं राम का विश्वास पात्र हूँ। वस्तुतः आवश्यकता हो तो राम का राज्याभिषेक करवाने के लिए मैं अज्ञानी दशरथ को भी रास्ते से हटा दूंगा। किंतु कौशल्या को राज से कोई सरोकार नहीं था। उन्हें तो केवल अपने प्रिय पुत्र से वियोग का भय था। उन्होंने कहा, हे पुत्र राम, तुम वन में मत जाना। पिता की आज्ञा का पालन करके वन जाने की अपेक्षा यहाँ रहकर अपनी लाचार माता को सुखी रखना अधिक न्यायोचित है। राम, यदि तुम अयोध्या छोड़ के जाओगे तो मैं आमरण उपवास कर लूंगी, क्योंकि जीवन मेरे लिए असहनीय हो जाएगा। राम ने उत्तर दिया, हे माता, पिताश्री की आज्ञा का उल्लंघन करना मेरे लिए असंभव है। अतः आपको मुझे अनुमति दे देनी चाहिए ताकि मैं तुरंत वन के लिए प्रस्थान कर सकूं। पिता की आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए। तनिक ध्यान दीजिए कि परशुराम ने अपने पिता जमद अग्नि की आज्ञा से अपनी माता रेणुका को शीश विहीन कर दिया। उसी प्रकार मुनि कुंद ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए गौ हत्या की। अतः मुझे भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करना होगा। अपने भाई लक्ष्मण की ओर मुड़कर राम ने कहा, मेरे भाई, स्वयं को सर्वनाश करने वाले क्रोध के आवेग में ना बहने दो। बलपूर्वक सिंहासन प्राप्त करने का विचार छोड़कर पिता की आज्ञा का पालन करो। तत्पश्चात राम ने कौशल्या से कहा, माता श्री, आप स्वयं को कष्ट ना दे अथवा आप जीवन समाप्त करने की बात ना करें। मेरे वनवास का समय समाप्त होने पर मैं आपके पास लौट आऊंगा। अतः कृपया मुझे आशीर्वाद दे ताकि मैं अनावश्यक पश्चाताप से मुक्त होकर प्रस्थान कर सकूं। किंतु कौशल्या निराशावश केवल विलाप कर रही थी। तब राम ने दृढ़ होकर अपने अनुज लक्ष्मण से कहा, पिता की आज्ञा के पालन करने की मेरी इच्छा के विरुद्ध करके आप दोनों मेरा दुख वर्धन कर रहे हो। मैं अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करूंगा। तब लक्ष्मण को शांत करने के लिए राम ने कहा, मेरे भ्राता, भरत का राज्याभिषेक होते ही सभी सामान्य हो जाएंगे। तब तुम सरलता से अपना दुख भूल जाओगे। कैकेयी को दोष ना दो, क्योंकि वह तो भाग्य विधाता के हाथों का निमित्त मात्र है, जो सभी के भाग्य निश्चित करता है। लक्ष्मण शांत नहीं हुए एवं क्रोधित होकर बोले, हे राम, ऐसा लगता है कि आप निर्बल हो गए हैं, क्योंकि आपने व्यक्तिगत पराक्रम के प्रति अपनी क्षत्रिय श्रद्धा त्याग दी है और सब भाग्य के भरोसे छोड़ दिया है। किंतु मैं ऐसा शक्तिहीन नहीं हूँ और अपने पराक्रम से भय पर विजय प्राप्त कर लूंगा। मैं आज ही राज सिंहासन पर आपका राज्याभिषेक करवाऊंगा। यह सुनकर कौशल्या समझ गई कि राम को रोक पाना कठिन है। तब वे प्रार्थना करने लगी, मेरे पुत्र, जब तुमने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने का निश्चय कर ही लिया है, तब कृपया मुझे अपने संग वन में ले चलने की अनुमति दे दो। राम ने कहा, माता, कैकेयी द्वारा छले जाने एवं आपके द्वारा त्यागे जाने के पश्चात पिताश्री निश्चित ही अपने प्राण त्याग देंगे। एक पतिव्रता एवं गुणवती स्त्री का प्रथम कर्तव्य है कि वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने पति के आश्रय को न त्यागे। जब तक वह जीवित है, पति ही उसके लिए भगवान के समान है। कोई स्त्री कितनी भी धार्मिक व गुणवती क्यों न हो, यदि वह अपने पति की सेवा ना कर सके तो वह पापिन के समान है। पत्नी का कर्तव्य पति को प्रसन्न रखना है एवं उसकी आज्ञा का पालन करना है और किसी की नहीं। यह सभी शास्त्रों का कथन है।
कृपया आप मेरे पिता के साथ रहते हुए मेरी प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि मैं 14 वर्ष के पश्चात अवश्य लौटूंगा। माता कौशल्या ने राम के साथ जाने की आशा त्याग दी और अंततः वे राम को आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो गई। राम को वन जाने की अनुमति देने के पश्चात कौशल्या अपने पुत्र की कुशलता के लिए ब्राह्मणों को यज्ञ कराने के लिए आग्रह करने लगी। कौशल्या ने कहा, तुम शीघ्र लौट आओ ताकि मेरी प्रसन्नता लौट आए। सत्य तुम्हारी रक्षा करे, देवतागण तथा दिव्य शस्त्र तुम्हारी सुरक्षा करे। धरती, स्वर्ग, वायु, भूमि, जल तथा सभी जीवित एवं निर्जीव वस्तुएं तुम्हारी रक्षा करे। दिन, रात, सूर्य, चंद्र सभी तुम्हारी रक्षा करे। हे राम, तुम सुखी रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सीता को राम के वन निष्कासन की कोई सूचना नहीं थी। धीर काल से वह प्रसन्नता पूर्वक उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अंततः जब राम उसके कक्ष में पहुंचे, तब सीता ने देखा कि वे उदास, व्यग्र या चिंतित लग रहे थे। उनके संग प्रायः आने वाले अनुचर भी उनके साथ नहीं थे। सीता ने पूछा, मेरे प्रिय राम, क्या बात है? निसंकोच राम ने उत्तर दिया, मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़कर वन में निवास करने की आज्ञा दी है। राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में भरत का राज्याभिषेक किया जाना है। बहुत पहले मेरे पिता द्वारा दिए गए 2 वरदानों के रूप में कैकेयी ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक करवाने एवं मुझे वन में भेजे जाने की मांग की है। मेरी प्रिय सीता, अपने पिता की आज्ञा पालन करने के सिवा मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, किंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो। प्रतिदिन जाकर मेरे पिता का सादर चरण स्पर्श करना एवं भरत की आज्ञा का पालन करना। मेरी प्रीतमा, वन के लिए प्रस्थान करने से पूर्व मैं केवल तुमसे भेंट करने के लिए आया हूँ। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम।